शिपिंग क्लस्टर स्कीम को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस पर हम और जानकारी भी लेंगे, पर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी भी हमें बता रहे थे कि आज शिपिंग सेक्टर को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। कुछ ऐसे ऐलान जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी बजट के दौरान कुछ नई स्कीम्स जो हैं अनाउंस की थी, उसको कैबिनेट का अप्रूवल लगना ज़रूरी था। और आज की कैबिनेट बैठक में जो है उन सभी शिपिंग जो पूरे शिपिंग मैरीटाइम सेक्टर के लिए लगभग 25,000 करोड़ का फंड था, वो सबको अप्रूवल्स जो है वो आज के दिन मिल सकता है। तो इससे जुड़ी खबरें जो है हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। पर फिर से एक बार अमित के पास चलते हैं और समझते हैं कि उनके रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। अमित, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स जो हैं वो आप फिलहाल ट्रैक कर रहे हैं, कहाँ पर हैं आपकी कॉल्स? बुकिंग काउंटर अच्छे लग रहे हैं। ऑलमोस्ट शिपिंग के जितने भी काउंटर्स है उसमें हम देखें जो सेटअप बनते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ से हम देखें तो एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गार्डन रीच और कोचिन शिपयार्ड, ये तीनों काउंटर में एक पोजीशन अच्छी खासी डेवलप होते हुए देखने को मिले, जो हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बन रहे। सबसे पहले एससीआई की बात कर ले, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एक काउंटर में हम देखें यहाँ से जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिले 227 के लेवल पे, जो हिसाब से पैटर्न बना हुआ है वो हिसाब से लग रहा है काउंटर में अपसाइड में जो टारगेट्स आते हुए देखने मिले और डायरेक्टली 290 के आसपास टारगेट्स आते हुए देखने मिले। सो एससीआई एक पहला बाई कॉल रह सकता है। जो दूसरा बाई कॉल है वो है गार्डन रीच शिपमेंट। गार्डन रीच शिपमेंट में भी हमने देखा तो पिछले 5 दिन के अंदर एक अच्छी खासी स्टेबल मूव के साथ एक काउंटर में एक अप मूव आते हुए देखने मिल रहे। डिसेंट वॉल्यूम एडिशन भी एक काउंटर में होते हुए देखने मिल रहे हैं। जो हिसाब से हम वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट भी एक राउंडिंग फॉर्मेशन होते हुए देखने मिल रहे हैं। सो जीआरएससी में भी मुझे लग रहा है एक अच्छी खासी मोमेंटम बन सकती है। 2830 के पहले टारगेट के साथ गार्डन रीच भी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जीआरएसी और तमाम शिपिंग काउंटर्स में जो है एक अच्छा एक्शन है, वो अमित ज़रूर हाईलाइट कर रहे थे। पर चलिए, के लिए बड़े ऐलान हुए हैं, आज कैबिनेट की मीट भी है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ बड़ी स्कीम्स को मंजूरी भी मिल गई है। क्या है ये पूरी जानकारी? आइए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास, जो कि हमारे साथ ये पूरी जानकारी लेकर मौजूद हैं। प्रकाश, बताइए क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं कैबिनेट में और क्या कुछ खबरें मिल रही हैं फिलहाल? देखिए, कैबिनेट की बैठक अभी अभी खत्म हुई है और जो जानकारी हमें मिल रही है इस बैठक से शिपिंग सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। 3 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो है उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है कि शिपिंग सेक्टर में अगले 5 साल में हम बड़े रिफॉर्म्स देखेंगे, जिसमें जो एंटायर वैल्यू चेन है, जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिप बिल्डिंग से लेकर जो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उन तमाम इकोसिस्टम को डेवलप किया जाएगा। अगर आप इन प्रपोजल्स पर नज़र डालें तो करीब 70,000 करोड़ रुपए की जो स्कीम्स हैं उनको अप्रूव किया गया है। जो 3 स्कीम्स हैं, इसमें पहला है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, उसके लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए की जो राशि है उसको अप्रूव किया गया है। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी, उसके लिए भी करीब 25,000 करोड़ रुपए और शिप बिल्डिंग क्लस्टर के लिए भी करीब 20,000 करोड़ रुपए की जो राशि है उसको कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। कुल मिलाकर करीब 70,000 करोड़ रुपए की जो राशि है उस पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। और अब शिप बिल्डिंग सेक्टर जो है उसमें बड़े रिफॉर्म्स हम देखेंगे अगले कुछ सालों के दौरान। जैसा कि आपको पता है कि वित्त मंत्री ने शिप बिल्डिंग से संबंधित जो स्कीम्स है उसकी घोषणा बजट 2025-26 में की थी। उसके बाद शिपिंग मिनिस्ट्री ने कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल जो है वो कैबिनेट को भेजा था, जिस पर आज यूनियन कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, खासकर अगर आप शिपिंग सेक्टर की बात करें, क्योंकि हम कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए इंपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स के ऊपर है। लिहाजा उसको ख़त्म करने के मकसद से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकार ने ये कदम उठाया है। और अब से कुछ देर बाद यानी करीब 3 बजे औपचारिक रूप से सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रही है जहां पर इसका ऐलान किया जाएगा। जी ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश पूरी जानकारी देने के लिए। तो बड़े ऐलान शिपिंग सेक्टर के लिए, और जी हाँ, कैबिनेट के फाइनल मंजूरी मिल चुकी है, ऐसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं। और 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश, और इसी के साथ शुक्रिया अमित आपका भी करना चाहेंगे क्योंकि आपने